आज की इस वीडियो में हम एक्सएम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एक एक्सएम ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है जिसमें हम देखेंगे कि बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, इसके अलावा लॉट साइज़, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमने ट्रेडिंग को क्लोज़ किस तरह से करना है। तो अगर आप एक्सएम एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं और इस पर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये इजीली अवेलेबल है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर तो ऑलरेडी आपका अकाउंट इस ट्रेडिंग ऐप पे बना हुआ है तो आपने सिर्फ यहाँ से लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और अपना यूज़र नेम। एंड देन अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एक न्यू अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ आपको नीचे 3 ऑप्शंस मिलेंगे: कोट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्डर। कोट्स इज़ योर वॉच लिस्ट फॉर ट्रेडिंग। कोट्स में हमें ट्रेडिंग पेयर्स जो होते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिस भी पेयर में आप ट्रेड लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर राइट पे प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं आपको उसको नाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एंड देन बिल्कुल प्लस के साइन के ऊपर आपको एक आइकन दिखेगा, जिसे क्लिक करने से आप यहाँ से जो भी अपना पेयर डिलीट करना चाहते हैं ट्रेडिंग का, तो आप ईज़िली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आपको 5 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं: पॉपुलर, फॉरेक्स, CFDs ऑन स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज। इन 500 कैटेगरीज में से जिस भी कैटेगरी में आप चाहें, जिस भी पेयर में आप चाहें, इंस्ट्रूमेंट में आप चाहें, आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन 500 पेयर्स में से किसी भी पेयर को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो जैसा कि ऊपर सर्च आइकन है, आप उसको वहाँ से डायरेक्टली सर्च करके भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर्स का। यहाँ पे आपके ओपन पोजीशंस और आपके पेंडिंग ऑर्डर्स शो होते हैं। तो जैसे कि हम आगे वीडियो में यहाँ पे ट्रेडिंग लगाएंगे तो तब हम इसको देखेंगे। इसके अलावा जब आप इसको बैक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लेफ़्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आती हैं। इनको क्लिक करने पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि माय अकाउंट। यहाँ पे आपके अकाउंट की जितनी डिटेल्स हैं आपको वो सारी मिलेंगी। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है वैलिडेशन डिटेल्स। इसमें आपके जितने भी अकाउंट से रिलेटेड कि आपका अकाउंट वेरीफाई है या नहीं, आपको वो सब कुछ पता चलेगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, इस ऐप से रिलेटेड जो भी आपकी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। एंड देन हमारा लैंग्वेज का, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थीम है, थीम को भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन है हमारा ऑर्डर वॉल्यूम एंड लॉट्स। अगर आप लॉट्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसे लॉट्स में कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2 या 0.01 लॉट, जिस तरह से भी। या फिर अगर आप इसको डॉलर्स में करना चाहते हैं तो $1000, $2000, तो आप उसको उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहें आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास अकाउंट हिस्ट्री। तो अकाउंट हिस्ट्री में आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। एंड देन है हमारे पास प्रमोशंस। तो जैसे कि एक्सएम के काफ़ी सारे ऑफ़र्स और प्रमोशंस चलते रहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे सारे देख सकते हैं, जो भी ऑफ़र्स या प्रमोशंस उस टाइम पे चल रहे होंगे, और आप उनसे बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मेंबर्स एरिया का, देन है डिपॉजिट, और फिर है हमारे पास विदड्रॉ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च का। तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। यहाँ पे आप मार्केट ओवरव्यू देख सकते हैं, उसके बाद न्यूज़ देख सकते हैं। न्यूज़ में भी आपके पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि आप फॉरेक्स में देख सकते हैं, इंडाइसेस देख सकते हैं, स्टॉक्स देख सकते हैं, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज। इसके अलावा आपको एक्सएम रिसर्च मिलती है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फॉरेक्स प्रीव्यूज़, मार्केट कमेंट्स और साथ ही साथ आपको स्पेशल रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेड आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर्स हैं और उसके सामने ही उसकी डायरेक्शंस भी हैं, कौन सा बेयरिश है, कौन सा बुलिश है, और आपको ये चार्ट एनालिसिस में भी मिल जाता है। अगर आपको ये सारी ट्रेडिंग और सारे ये एनालिसिस समझ आ जाते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल समरीज़ है, इकोनॉमिक कैलेंडर है, एक्सएम टीवी है, और साथ ही साथ पॉडकास्ट भी है। तो ये सारे फीचर्स यूज़ करके भी आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे माय वॉलेट का ऑप्शन है, रेफर अ फ्रेंड का ऑप्शन है। रेफर अ फ्रेंड से भी आप अर्निंग कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास हेल्प एंड सपोर्ट, सेंड फीडबैक, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और लास्ट पे है लॉग आउट। तो अब हमने यहाँ पे सारे इसके फ़ीचर्स और उनके क्या यूज़ हैं, हमने वो सब तो डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सएम ऐप में हम ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है और आपको जिस भी पेयर में ट्रेड करना है आप उसे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जाके सर्च बार में उसे सर्च करूँगी और फिर यहाँ से उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगी। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है और वहाँ पे जाके आपने जिस भी पेयर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं, तो हमने सबसे पहले उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि इसकी सेल प्राइस क्या चल रही है और इसकी बाय प्राइस क्या चल रही है। इसके बाद जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट शो होगा। चार्ट भी आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर एट्सेट्रा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते तो यहाँ पे आपको ओपन पोजीशंस का ऑप्शन दिखेगा। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग आवर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर आपके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या आपके कुछ ओपन पोजीशंस यहाँ पे हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ट्रेडिंग आवर्स भी देख सकते हैं कि मार्केट कितनी देर तक यहाँ पे खुली रहेगी और साथ ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू मार्केट ऑर्डर और न्यू पेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे न्यू मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सेल और बाय का। तो यहाँ मतलब कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी हम उसके अकॉर्डिंग सेल करेंगे या फिर बाय करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर मतलब आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस यानी कि जो भी लिमिट आपकी आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिस भी प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। तो जैसे ही मार्केट उस प्राइस पे आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें बाय ऑर्डर लगाना है या सेल ऑर्डर लगाना है। तो अब हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे और इसके बाद हमें वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, मतलब कि लॉट साइज़। अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो लॉट साइज़ बढ़ेगा और अगर हम माइनस पे क्लिक करते हैं तो लॉट साइज़ कम होगा। वॉल्यूम के नीचे हमें अमाउंट शो हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास 2 और ऑप्शन हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अमाउंट एंटर करनी है एंड देन हमें साथ ही नीचे एस्टिमेटेड लॉस भी नज़र आता है कि हमें कितने का लॉस हो सकता है। एंड उसके बाद अगर हम टेक प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने अपना टारगेट सेट करना है कि हमने कहाँ पे टारगेट लगाना है, कितने का टारगेट लगाना है। यहाँ हमें नीचे साथ ये भी पता चलेगा कि हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो इसके बाद ये सारा कुछ एंटर करने के बाद एक दफ़ा वॉल्यूम चेक करने के बाद आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर दें। तो कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आप यहाँ ऑर्डर्स में देख सकते हैं कि ओपन पोजीशंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यूरो यूएसडी में ट्रेड लगाया था तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अगर हमें यहाँ पे लॉस हो रहा होता तो वो हमें रेड में शो होता है और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता तो वो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर में शो होता है। इसके बाद अगर आप ओपन पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों को मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना है या कम करना है या फिर आपको टेक प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है या कम करना है तो यहाँ पे आप वो जो अपनी अमाउंट है उसको यहाँ पे चेंज करेंगे और इसके बाद आप मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो हमने एक मार्केट ऑर्डर लगा के देख लिया। अब हम एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें भी हम ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद तो हमने यहाँ पे एक न्यू मार्केट ऑर्डर लगा के देख लिया। अब हम एक न्यू पेंडिंग ऑर्डर लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें भी हम ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने न्यू पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे प्राइस एंटर करनी है। प्राइस एंटर करने से पहले आपने देखना है आपने सेल करना है या बाय करना है। तो अब हम यहाँ पे बाय करके देखते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस एंटर करनी है। तो जो हमने यहाँ पे प्राइस जो इस टाइम पे मार्केट की प्राइस चल रही है हम यहाँ उससे कम में बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो प्राइस एंटर करेंगे। इसके बाद लॉट साइज सेलेक्ट करना है एंड देन हमारे पास फिर से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है। अगर आप इसको बाद में भी लगाना चाहें तो इसको बाद में भी लगा सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब हम ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि हमारे ओपन पोजीशंस कौन से हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से हैं। तो अगर हम पेंडिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ एडिशंस करना चाहते हैं,
कुछ अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेंडिंग ऑर्डर के जो आपकी यहाँ पे ट्रेड है उसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्रॉस के साइन से आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल मैप से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल। आई होप कि आपके इस एक्सेल मैप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस ऐप पे किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं।